नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और सरकार किसानों को समझाने में, किसानों को मनाने में पूरी तरह से असफल होती हुई नजर आ रही है। कल किसानों के साथ में सरकार की मुलाकात हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। सरकार कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रही थी और किसान कह रहे थे कमेटी बना करके इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में आप डालना चाह रहे हैं, ऐसे हमें हरगिज मंजूर नहीं है। लेकिन इसी बीच में किसानों को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, लोग किसानों के साथ जुड़ रहे हैं और शाहीन बाग की दादी बिल्किस दादी वो भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंची। वहां पर पुलिस ने उनके साथ में क्या कुछ किया वो भी आपको बताएंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे कि जी न्यूज ने वाकई छी न्यूज वाली गंदी हरकत की है और किस तरह से बिल्किस दादी के साथ में गंदी हरकत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शाहीन बाग की दादी ने जब किसानों को अपना समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंची तो क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। इसके बाद में शाहीन बाग की बिल्किस दादी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचती है और सिंघू बॉर्डर पर जैसे ही पहुंच करके वो उतरने का प्रयास करती है, वहां पर पुलिस उनको घेर लेती है और वहीं से पुलिस उनको जोर जबरदस्ती वापस करवा देती है। एक बार आप ये भी देखिए किस तरह से वहां पर वो उतरती है, मीडिया से, पत्रकारों से बात तक नहीं करने दिया जाता है और उनको वहां से वापस लौटा दिया जाता है। बोल कहाँ रही है तू? अरे वो भी इनके साथ बैठ जाओ। एक 82 साल की बूढ़ी मां से क्या पुलिस को इतना खतरा है कि उसको पत्रकारों से बात तक नहीं करने देती है? एक 82 साल की बूढ़ी मां से सरकार इतनी हिल गई है कि उनको किसानों से मिलने नहीं देती है, किसानों के आंदोलन में चंद मिनटों के लिए भी बैठने नहीं देती है। एक 82 साल की औरत से मोदी सरकार जो है वो इतनी थर्रा गई है, ये सबके सामने है। लेकिन वहीं पर जी न्यूज, कितना अच्छी न्यूज है ये आप खुद से देखिए। किस तरह से अभी तक तो जी न्यूज ने जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन जैसे ही शाहीन बाग की दादी वहां पर पहुंचती है तो क्या कुछ कहा जाता है ये सब आप देखिए। जी न्यूज की एक खबर है, जी हिंदुस्तान की, और शाम को 6:06 की खबर है 1 दिसंबर की। जी न्यूज ने लिखा है किसानों को मोहरा बनाना चाहती है शाहीन बाग की बिल्किस दादी। किसानों को मोहरा, पहले ये किसान खालिस्तान के मोहरे थे, पाकिस्तान के मोहरे थे, कांग्रेस के मोहरे थे और अब ये शाहीन बाग की बिल्किस दादी के मोहरे हो गए। सोचिए, बिल्किस दादी इतनी बड़ी हो गई है कि वो इतने बड़े किसानों को एक साथ लेकर के आ गई है, वो मोहरा बना रही है कि बिल्किस दादी इतनी बड़ी हो गई। शर्म करो जी न्यूज। और इससे आगे जो इन्होंने लिखा है उसको सुन करके तो अब मैं क्या ही कहूं, उससे आगे खुद सुनिए। शाहीन बाग में एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी आड़ में राजधानी दिल्ली में दंगाइयों ने आग फैला दी। अब शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी ने किसानों को मोहरा बनाने वाली अपनी पहली चाल चल दी है। यानी कि शाहीन बाग की दादी मास्टरमाइंड है इस पूरे मूवमेंट का, किसान आंदोलन का एक मास्टरमाइंड शाहीन बाग की दादी है, ये जी न्यूज कहना चाहता है। और इससे आगे इतनी गंद फैला दी है, आप खुद से देखिए। तुम मुझे दंगा दो, मैं तुम्हें नेतृत्व दूंगी। तुम मुझे दंगा दो, मैं तुम्हें नेतृत्व दूंगी। सुभाष चंद्र बोस का वो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस पवित्र नारे को इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। किस तरह से देखिए, इन्होंने लिखा है तुम मुझे दंगा दो, मैं तुम्हें नेतृत्व दूंगी। जैसी गंदी सोच रखने वाली शाहीन बाग की बिल्किस बानो ने अब किसानों को भड़काने और अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की शुरुआत कर दी है। किस तरह से जो है जी न्यूज ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार करते हुए लिखा है कि गंदी सोच रखने वाली शाहीन बाग की दादी को, और इसी शाहीन बाग की दादी को सम्मानित किया जाता है। इसी शाहीन बाग की दादी को टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अपना स्थान दिया और उसी शाहीन बाग की
दादी को, बिल्किस दादी को ये जी न्यूज वाले गंदी सोच रखने वाली बता रहे हैं, जिसको टाइम्स मैगजीन देश पूरे संसार के 100 लोगों की सूची में रखता है जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों की सूची में रखता है, लेकिन जी न्यूज इनको गंदी सोच रखने वाली बताता है। किस तरह से, देखिए आपको आगे क्या लिखा है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, किसानों के आंदोलन में बिल्किस दादी को अपने बेटों के साथ में पहुंची थी, जो इस बात का सबूत है कि दादी को सिर्फ दंगा और विरोध पसंद है। दादी को सिर्फ दंगा और विरोध पसंद है, तो क्यों टाइम्स मैगजीन जो है वो इनको 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में रखता है? और केवल आपकी ही पत्रकारिता है, आप ही जानते हैं, और दंगा करवाना और विरोध करवाना ये किसका काम है, ये तो सब लोग जानते हैं। किस तरह से आजकल जो है ये न्यूज चैनल वाले अपने साथ में 10-10, 20-20 लोग लेकर के चलते हैं, ताकि वहां पर जाकर के मनमर्जी की बातें निकलवा सके और अपने मनमर्जी की बातों के मुताबिक जो है फिर अपना एजेंडा चला सके। ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक 82 साल की बूढ़ी औरत के ऊपर इस तरह का लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस तरह का बूढ़ी औरत के ऊपर गंदी बातें, गंदी टिप्पणी करते हुए जी न्यूज को जो है, छी न्यूज को कोई शर्म नहीं आती है? ये सबके सामने किस तरह से, कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है इसके पीछे कि गंदी सोच, क्या गंदी सोच है उसकी? कोई एक फैक्ट बताइए कि गंदी सोच किस वजह से आपने उसको कहा, क्या आधार है आपके पीछे, क्या सबूत है आपके पीछे कि गंदी सोच की आप बता रहे हैं उसको? अगर गंदी सोच थी तो टाइम्स मैगजीन ने उसको 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में क्यों रखा? आप दंगा फैलाने वाली उसको कह रहे हैं कि वो दंगा फैलाने वाली है। अगर बिल्किस दादी ने दंगा फैलाया है, उसका दंगा फैलाने में हाथ है, तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया? उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन जी न्यूज सारी मर्यादाएं जो है वो तोड़ दिए, सारी हदें पार कर दी है। फिर से दिल्ली को दहलाना चाहती है दादी। देखिए हेडलाइन देखिए आप, फिर से दिल्ली को दहलाना चाहती है दादी। मानो ये दादी ना हो, देश की प्रधानमंत्री हो, देश की गृह मंत्री हो, वही सब कुछ देश को चला रही है, और बाकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो इस देश में रबड़ की स्टैंप बनकर रह गए हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी बीच शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन करने पहुंची। हालांकि बाद में पुलिस ने उनके बेटों के साथ में उनको बाहर रवाना कर दिया। किस तरह से जी न्यूज जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये सबके सामने है। और इसीलिए किसानों के बीच में जब ये गोदी मीडिया के चैनल पहुंच रहे हैं तो किसान उनका बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन एक बात को आप ध्यान से समझिए, खबरों की बीच की खबर को आप समझिए कि खबर क्या है। खबर यह है कि किसानों के आंदोलन को सरकार किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर पा रही है। किसानों को सरकार किसी तरह से भी समझा नहीं पा रही है। कमेटी में कल कहा गया कि आप एक छोटा ग्रुप बनाइए, आप एक छोटा ग्रुप बनाइए और तब हम बात करेंगे। आप जो है अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए, मीटिंगें जारी रहेगी। लेकिन सरकार को किसानों की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हम छोटा ग्रुप नहीं बनाएंगे, जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी संगठन है, सब लोग शामिल होंगे। क्योंकि छोटा ग्रुप जो है उसको खरीदना आसान होता है, वो बिक जल्दी जाता है, छोटा ग्रुप डर जल्दी जाता है, ये सबके सामने है। और इसीलिए किसान चाहते हैं कि सारे संगठन के नेता वहां पर एक साथ रहें और एक साथ अपनी बात रखें। और दूसरा उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, सड़कों से हम नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग जो है वो सरकार नहीं मानती है। ये किसानों की तरफ से कहा गया। तो अब ऐसे में सरकार के पास में सहारा क्या है? सरकार के पास में केवल और केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है गोदी मीडिया। जिस तरह से जी न्यूज जैसे ये लोग ये जो छाप रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं, इन लोगों की वजह से हिंसा भड़क जाए और किसानों का आंदोलन हिंसक हो जाए, और उसके बाद में सरकार के लिए यह आसान हो जाएगा कि सरकार उनको वहां से खदेड़ दे और उनके ऊपर बल का प्रयोग करे। क्योंकि अब अगर शांति से बैठे किसान है और उनके ऊपर सरकार ने बल का प्रयोग किया तो ये वाकई जो है वो आने वाले समय के लिए भी, सरकार के लिए भी, पुलिस के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इसलिए किसी न किसी तरह से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। गोदी मीडिया के जरिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इनको बदनाम कर दिया जाए और इनको भड़का दिया जाए। इसलिए किसानों को बेहद सजग रहने की जरूरत है, बेहद सजग रहने की जरूरत है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की जरूरत है। और अगर ये लोग जरा सा भी भड़के, जरा सा भी इन्होंने हिंसा का प्रयोग किया किसानों ने, तो तुरंत ही आप पर वो कार्रवाई होगी जो अभी तक किसी पर नहीं हुई होगी। सरकार दमनकारी हो सकती है और सारी सरकारें हो सकती है, इसमें कोई अकेली बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, बीएसपी, एसपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, हर सरकार जो है वो दमनकारी हो सकती है। और हर सरकार अपने खिलाफ चल रहे एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को और आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है।
इस बात को भी आप समझिए। इसलिए आप लोगों को बेहद शांति के साथ में अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि सरकार अपनी मांगों को, आपकी मांगों को माने, तो आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसानों की तरफ से हिंसा का प्रयोग हुआ तो उसी दिन समझिए कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और सरकार आपको यहां से उखाड़ फेंकेगी, चाहे फिर कितनी भी फजीयत क्यों ना हो। इसीलिए जो है तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की भाषा जो है वो गोदी मीडिया के जरिए बुलाई जा रही है, लेकिन सब लोगों को शांति रखनी चाहिए अगर उनको अपनी मांगे मनवानी है तो। अगर किसान चाहते हैं कि वो आए थे और वापस घर वापस लौटना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप हिंसा कीजिए, फिर सरकार को आसानी हो जाएगी आपको वापस घर भेजने के लिए। लेकिन जिस तरह से जी न्यूज ने प्रोपेगेंडा चला है, क्या आपको लगता है कि इसको किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? क्या जी न्यूज की जो भाषा है क्या उसको किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? और जी न्यूज ने जो कहा है, क्या जी न्यूज इसका कोई सबूत दे सकता है, इसका कोई फैक्ट दे सकता है जो बात उन्होंने कही है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।